हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम एनवायरनमेंट हमारे ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी ये डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर में वो कैसे होता है। अब जैसे इसमें 3 इन्फ्लुएंस हमने लिए हैं यहाँ पे। एक है इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन, ऑन इमोशन एंड ऑक्यूपेशन, लिविंग स्टाइल, एटीट्यूड। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन परसेप्शन का एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया है। जैसे आपको पहले भी याद होगा, हमने ये एग्जांपल पहले डिस्कस किया हुआ है जब हमने इल्यूजन्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें एक इल्यूजन हमने डिस्कस की थी मुलर लेयर वाली। ठीक है, तो अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटी जो इन्होंने इनके ऊपर ये चीज टेस्ट की थी कि जो ये वाली इल्यूजन होती है मुलर लेयर, क्या ये अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटी के लोग भी इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं या एरर करते हैं जितना एक अर्बन सिटी में रहने वाला कोई पर्सन करता है। अब फर्क क्यों था? क्योंकि अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटी के लोग सर्कुलर हाउसेस में रहते थे। इनके जो हाउसेस होते थे वो सर्कुलर होते थे, इनमें एंगुलर वॉल्स नहीं होती थी। और जो एक नॉर्मल अर्बन सिटी में रहता है, नॉर्मल हाउसेस होते हैं, उनमें एंगुलर वॉल्स होती है, एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स पे बने होते हैं। तो अब इस फर्क की वजह से इनके परसेप्शन में भी बहुत ज्यादा फर्क था। अब ये एक तरीके से बिल्ट एनवायरनमेंट है यहाँ पे हमारा, जो हमने घर बनाया है। इनका जो था वो था हार्ट शेप का था, तो वो एक वैसे था, सर्कुलर टाइप का था। इससे यहाँ पे ये परसेप्शन में इनको फर्क दिखा कि जो अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटी है वो लोग ये मुलर लेयर वाली जो इल्यूजन है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, इसमें उनकी एरर बहुत कम होती थी अगर कंपेयर करें किसी अर्बन सिटी वाले पर्सन से। बिकॉज जस्ट इसलिए कि उसका जो नेचुरल या बिल्ट एनवायरनमेंट था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था एक अर्बन सिटी में, एक शहर में रहने वाले से। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल ये दिया आपको ये समझाने के लिए कि हमारे ऊपर परसेप्शन का, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी परसेप्शन पे। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया है वो इमोशंस का लिया है कि इमोशंस पे कैसे फर्क पड़ता है। अब आप खुद ही इमेजिन करके देख लो ये चीज, तो आप भी फील कर सकते हो कि अगर आप एक क्वाइट फ्लोइंग रिवर को देखो, कोई आप गए हो कहीं पे, आपको नदी दिख रही है जो बह रही है अच्छे से, आप उसकी साइड में बैठे हो, तो आपको वो चीज कितनी फीलिंग अच्छी आती है, कितनी कामनेस लगती है, सूदनेस लगती है। वही फीलिंग अगर आप कंपेयर करो एक फ्लड से, जहां बाढ़ आ रही है, वहां के पानी को देख के किसी को कैसी फीलिंग आती होगी, उसकी इमोशंस में कैसे फर्क पड़ता होगा। मतलब यहाँ पे जो है ये हैप्पी इमोशंस होती हैं। लेकिन वही अगर हम फ्लड की बात करें या हम ड्रॉट की बात करें जहाँ सूखा पड़ जाता है, इस तरह की कोई चीज अगर हम देखें जो एनवायरनमेंट में होती है, तो वहां पे हमारे इमोशंस एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और कईयों के साथ बहुत ट्रेजेडी भी हो जाती है जब ऐसी चीजें आती है, अर्थक्वेक आता है, कुछ इस तरह का नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जो कि एक पर्सन के हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना। तो वो जो ट्रेजेडी हो जाती है हमारे साथ, उससे हमारे साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। और आपने ये सुनी भी होगी कि पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। बहुत ज्यादा केसेस इसके इस वजह से होते हैं क्योंकि एक ट्रॉमा बहुत ज्यादा रह जाता है उस चीज का, जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी होती है, जो कि हो सकता है नेचुरल डिजास्टर भी हो। तो ये इन्फ्लुएंस होता है हमारे इमोशंस के ऊपर एनवायरनमेंट का। तीसरा जो इन्होंने इन्फ्लुएंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑक्यूपेशन पे। हमारी ऑक्यूपेशन हो गई या लिविंग स्टाइल हो गई या एटीट्यूड हो गया, इसमें कैसे एनवायरनमेंट का चेंज आता है। अब जैसे आप कोई ऐसा पर्सन ले लो जो एक डेजर्ट में रह रहा है, या और उसके कंपेयर में कोई ऐसा ले लो जो माउंटेन्स में रह रहा है, तो क्या उनकी ऑक्यूपेशन सेम होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज एकदम अलग है। माउंटेन एरिया का एनवायरनमेंट एकदम अलग है, वहां पे रहने का, खाने का सिस्टम डेजर्ट एरिया से एकदम अलग होगा, ऑक्यूपेशन भी अलग होगी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी अलग होगी। तो यहाँ पे लिविंग स्टाइल भी चेंज हो गया, ऑक्यूपेशन भी चेंज हो गई, और एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंगली जैसे वहां पे एनवायरनमेंट है उसका। एग्रीकल्चर सोसाइटी ले लो या इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए। तो उनके अंदर एक कोऑपरेटिव सेंस आ जाती है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, कोऑपरेशन करनी है। और
एग्रीकल्चर में क्या होता है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर में आपको पता ही है कि उनको सीजन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है, तो अपने हाथ में उनके कंट्रोल कम होता है। तो वो फेटलिस्ट टाइप की कुछ एटीट्यूड उनमें हो जाता है। फेटलिस्ट का मतलब कि जो हमारे फेट में लिखा है वही होगा, इस तरह से सोचना कि भाई जैसा भी हम कर ले वो उसका रिजल्ट वही आएगा, जो होना होगा, इस टाइप की चीजें। क्योंकि उनका एटीट्यूड इस तरह हो जाता है क्योंकि वो शुरू से वो चीज देखते आ रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है चीजें। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, रिसोर्सेज वहां पे बहुत लिमिटेड होते हैं एग्रीकल्चर एरियाज में। कोऑपरेटिव नेचर हो जाती है। नो पर्सनल कंट्रोल, उनको ये लगता है कि क्या हमारी लाइफ पे पर्सनल कंट्रोल हमारा नहीं है, एनवायरमेंट का है। यही चीजें अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की देखें जो एक शहर में है, इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, तो क्या वो फेटलिस्ट सोचेगा, क्या वो ऐसा सोचेगा कि मैं जो भी करूं जो मेरी फेट में है वही होगा? नहीं, वहां पे ये होगा कि इसको पता होगा कि अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो पैसे ज्यादा कमा सकता हूँ, मैं चाहूं तो बहुत चीजें ले सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। तो एक तरीके से यहाँ पे ये टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं होगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में रह रहा होगा। तो ये फर्क आ गया। रिसोर्सेज में फर्क होगा, यहाँ पे रिसोर्सेज काफी ज्यादा अवेलेबल होंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, पानी होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। कोऑपरेटिव स्पिरिट होगी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल एरिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन होगा, कॉपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे कंपटीशन होगा यहाँ पे, क्योंकि अपने आप को आगे ले जाने के लिए ज्यादा मोटिव रहता है लोगों का। और पर्सनल कंट्रोल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन वही अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी से हम देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई पर्सनल कंट्रोल नहीं, क्योंकि हमारा तो सीजन्स के ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो यहीं पे देखो आप, ऑक्यूपेशन में चेंज आ गया, लिविंग स्टाइल में चेंज आ गया, एटीट्यूड में चेंज आ गया, जस्ट बिकॉज उनका एनवायरमेंट फर्क है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं, परसेप्शन पे, इमोशन पे और ऑक्यूपेशन पे, ये दिखाया है कि एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कैसे पड़ सकता है। अब सारा एनवायरमेंट का तो इन्फ्लुएंस पड़ता नहीं है, हम लोगों ने भी एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बेशक वो घूम फिर के नेगेटिव हो गया है सारा। जैसे कि क्या है, हम लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई है, हमने अप्लायंसेस बनाए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या होता है, CFC बहुत ज्यादा रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है। और आपका एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता जा रहा है व्हीकल्स बनाने की वजह से, जो व्हीकल्स हमने बनाए उसकी वजह से। और हमारी कुछ हैबिट्स है, जैसे स्मोकिंग की हैबिट्स होती है लोगों को। तो हमारा इन्फ्लुएंस जो है ना एनवायरनमेंट के ऊपर सारा नेगेटिव ही पड़ रहा है। बेशक हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक ये लिमिट में था, जब तक ये कंट्रोल में था, तब तक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे लग रहा था इंप्रूव हो रही है। लेकिन जब ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो अब हमारी लाइफ की क्वालिटी और ज्यादा वर्स होती जा रही है और खराब होती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर जो है हमारे ऊपर इफेक्ट तो करता ही है, लेकिन हम लोगों ने भी नेचर के ऊपर जो इफेक्ट किया है उसकी वजह से भी घूम फिर के इफेक्ट हमारे ऊपर ही आ रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल नेचर एक बड़ी चीज है जिसके साथ हम कंपीट नहीं कर सकते। तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है ना वो हमारे ऊपर ही नेगेटिवली पड़ रहा है, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा उसकी वजह से खराब हो रही है। बेशक वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस हो, कोई भी चीज हो, वो इश्यूज, हेल्थ इश्यूज बन के हमारे ऊपर ही उसका इफेक्ट हो रहा है। तो अब वो चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी वजह से ही हमने जो एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करी है उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, मेनली साइकोलॉजिकली। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसको यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।